वृंदावन के समीप एक छोटा सा गांव था, जहां जीवन की लय धीमी और सुरीली थी। गायों के रंभाते हुए स्वर और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से यह गांव हमेशा संगीत से भरा रहता था। इसी गांव में रहता था रामू, एक साधारण किसान। उसके हाथों में मिट्टी की खुशबू होती और मन में कृष्ण की लीलाओं का रंग। रामू का दिन सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाता था। वह नदी के किनारे जाकर स्नान करता, फिर कृष्ण की मूर्ति की पूजा करता। उसके बाद खेतों में काम करने निकल जाता, लेकिन उसका मन हमेशा कृष्ण में ही लीन रहता था। शाम होते ही वो वापस घर आकर दीप जलाकर कृष्ण की आरती उतारता। गांव वाले रामू को देखकर मुस्कुराते थे। कुछ उसे पागल समझते तो कुछ आदरणीय दृष्टि से देखते, लेकिन रामू को इन सब की परवाह नहीं थी। उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर जीवन का अनुभव झलकता था। वो गांव-गांव भ्रमण कर रहे थे। साधु की नजर जब रामू पर पड़ी तो वो उसके पास आ गए। साधु ने रामू से कहा, हे पुत्र, तेरे चेहरे पर एक अद्भुत शांति है। मुझे लगता है तू कृष्ण का परम भक्त है। रामू ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ संभव है। साधु ने आगे कहा, लेकिन क्या तू सचमुच कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता है? रामू ने बिना सोचे कहा, महाराज, कृष्ण ही मेरा सब कुछ है। साधु मुस्कुराए। उन्हें लगा कि अब समय आ गया है रामू की परीक्षा लेने का। अगले ही दिन आकाश काले बादलों से ढंक गया। बिजली की चमक ने रात को दिन का रूप दे दिया। तेज हवा ने पेड़ों को उखाड़ दिया और घरों की छतें उड़ गईं। लोग दहशत में थे, लेकिन रामू अपनी झोपड़ी में शांत बैठा था। वह कृष्ण का नाम जप रहा था। साधु दूर से रामू को देख रहे थे। उनके मन में संतोष की भावना थी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक विशालकाय नाग तूफान के साथ ही गांव में प्रवेश किया। उसकी काली जीभ बाहर निकली हुई थी और आंखों में क्रोध की लालिमा। वह सीधा रामू की झोपड़ी की ओर बढ़ा। गांव वाले दहशत में चीखने लगे, लेकिन रामू की सांसें भी नहीं रुकी। नाग रामू के बिल्कुल पास आ गया। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक एक तेजस्वी प्रकाश हुआ। साधु का रूप बदल गया। वो भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, जिससे उन्होंने नाग का वध कर दिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति ने मुझे भी चकित कर दिया है। तू सच्चा कृष्ण भक्त है। रामू ने प्रणाम किया और कहा, कृष्ण, आपकी कृपा से ही सब संभव है। कृष्ण ने रामू को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तूफान भी शांत हो गया। इस घटना के बाद रामू की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे कृष्ण का अवतार मानने लगे। उसकी झोपड़ी अब दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से भर जाती थी। लेकिन रामू वही साधारण किसान बना रहा। वह अपनी भक्ति में लीन रहा। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। गांव के लोग भी रामू के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगे। वे समझ गए थे कि रामू में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक भक्त पुरुष का वास है। वे रामू की सेवा में लग गए। कोई उसकी झोपड़ी की साफ सफाई करता तो कोई उसे भोजन लाता। एक दिन राजा के कान तक रामू की कहानी पहुंची। राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रामू से मिलने के लिए उत्सुक था। वह गुप्त रूप से वृंदावन आया और रामू की झोपड़ी पर पहुंचा। राजा ने रामू को देखा तो अचंभित रह गया। एक साधारण किसान के रूप में रहने वाला यह व्यक्ति इतनी शांति और आत्मविश्वास से परिपूर्ण था। राजा ने रामू से कहा, मैंने आपकी बहुत सुनकर आ रहा हूं। आपकी भक्ति की कहानियां मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। रामू ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ कृष्ण का सेवक हूं। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। राजा ने कहा, आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य में आकर रहें। मैं आपको पूरा सम्मान दूंगा। रामू ने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, महाराज, मेरा घर यहीं है। कृष्ण की सेवा में ही मेरा जीवन व्यतीत होगा। राजा रामू की दृढ़ता देखकर प्रभावित हुआ। उसने रामू को आशीर्वाद दिया और वापस लौट गया। रामू का जीवन इसी तरह चलता रहा। वो प्रातःकाल नदी स्नान करता, फिर खेतों में काम करता और शाम को कृष्ण की पूजा करता। उसकी सादगी, उसकी भक्ति और उसकी शांति लोगों को सदैव प्रेरित करती रही। एक दिन रामू की तबीयत बिगड़ गई। वह बीमार पड़ गए। गांव वाले बहुत चिंतित हो गए। वे रामू की सेवा में लग गए, लेकिन रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी।
अंततः एक सुबह रामू की आत्मा शरीर से विलग हो गई। उनके जाने के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी यादें लोगों के दिलों में जिंदा रही। रामू की समाधि उनके घर के पास ही बनाई गई। लोग आज भी वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती है, एक प्रेरणा के रूप में। और इस तरह वृंदावन में रामू की कहानी सदियों तक जीवित रही। एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने अपनी भक्ति से सबको प्रभावित किया।